ही दिनों में नगर परिषद का चुनाव होना है। आज हम फुलवारी शरीफ में है और फुलवारी शरीफ नगर परिषद के समाजसेवी भूतपूर्व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र रहे अरमान मलिक से हम खास बातचीत करेंगे कि इस बार जनता चुनाव करने जा रही है सभापति और उपसभापति का चुनाव, वार्ड पार्षद का भी चुनाव जनता करेगी। फुलवारी शरीफ का कितना विकास हुआ इस बार जब चुनाव होगा, ये क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपने प्रत्याशी से, ये सब तमाम जानकारियां हम अरमान मलिक जी से लेंगे। देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं पिछले 14 साल से फुलवारी शरीफ में रह रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है कि विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है, विकास तो हुआ नहीं है। विकास सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जो वार्ड काउंसलर रहे, वाइस चेयरमैन रहे या चेयरमैन रहे। उन लोगों के परिवार का विकास हुआ होगा, उनका व्यक्तिगत रूप से विकास हुआ होगा या उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ होगा, तो ये कहा जा सकता है, यहाँ तक कहना जायज़ होगा। लेकिन आप अगर पूरे फुलवारी शरीफ की बात कहें तो विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आए यहाँ पर और जो भी काम हुआ वो पूरा लूट घसोट हुआ है। सर, यहाँ पे एक सवाल हम और लेंगे आपसे, फुलवारी शरीफ में ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिस पे काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया? देखिए, फुलवारी शरीफ में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे कभी कभी बड़ा कुढ़न होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि फुलवारी शरीफ सूफियाओं का गढ़ रहा है। फुलवारी शरीफ में शुरफा लोग रहते हैं, यहाँ नेक दिल लोग बसते हैं। यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब हमेशा फ़रोग़ पाई है और परवान चढ़ती हुई आई है। आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा। इधर पिछले कुछ सालों से कुछ शरपसंद अनासिर ने फुलवारी शरीफ के माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की है, और वो आप समझ सकते हैं कि ये काम किनका होता है। आम आवाम तो ऐसा नहीं करती है। फुलवारी शरीफ में की जो आवाम है वो आवाम काफ़ी नेक लोग हैं, काफ़ी नेक पसंद लोग हैं, नेक दिल लोग हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यह है कि जब किसी कोई चीज़ें गलतफहमियाँ जब पैदा होती हैं, और जिस तरह से मुल्क के कुछ ठेकेदार लोगों ने, समाज के ठेकेदारों ने, सियासतदानों ने जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो उसके असरात तो कहीं ना कहीं मुरतब हो ही रहे हैं और हुए भी हैं। लेकिन यह है कि फिर भी फुलवारी शरीफ के अंदर कुछ नेक दिल लोग, समाज सेवी लोग हमारे जैसे सामने आए, जिसने सब लोगों को जोड़ने का काम किया और आपसी सद्भाव को बना करके रखने का काम किया, जिसका असर फुलवारी शरीफ के समाज पर हुआ भी, और उसी वजह से आज तक यहाँ का आपसी सद्भाव बना हुआ है। और फुलवारी शरीफ में किसी भी कीमत पर नफ़रत परवान नहीं चढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दे देना चाहता हूँ उन तमाम बद्दिल लोगों को और समाज के शरपसंद अनासिर को और धर्म के और सियासत के ठेकेदारों को कि आप अगर फुलवारी शरीफ के माहौल को बिगाड़ करके अपना रोटी सेकना चाहिएगा और उल्लू सीधा करना चाहिएगा, तो फुलवारी शरीफ की आम जनता अब ये होने नहीं देगी। फुलवारी शरीफ की जनता देखिए बेदार हो रही है और बेदार हो चुकी है, और हम जैसे जो समाजी लोग हैं, समाजी कारकुन हैं, हम लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की, उनको बेदार करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को सही बात समझ में आए। ये जिस तरह से लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और समाज के ठेकेदार भी यही बन रहे हैं, समाज के अंदर नफ़रत की बीज भी यही लोग बो रहे हैं, और फिर मसीहा भी समाज के यही बन रहे हैं। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। फुलवारी शरीफ में विकास के नाम पर बिल्कुल खाना पूर्ति हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, फुलवारी शरीफ में सिर्फ जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, उनके रिश्तेदारों का और उनके यूँ कहें कि लाइक माइंडेड पीपल जो थे, सिर्फ उनका विकास हुआ है। बाकी आम जनता का तो सर्वनाश हुआ है। फुलवारी शरीफ में जितने भी रोड बन रहे हैं, अभी आप अलबा कॉलोनी आए होंगे, अभी महीना और 2 महीना भी नहीं हुआ है रोड बने हुए, और नाला को आपने देखा होगा, नाला की स्थिति अभी
25% भी पैसा इन लोग खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे तो उस पर भी डाउट है। तो कितने कितने करोड़ रुपए की राशि बजट पास होते हैं, तो उन राशियों का क्या होता है? बंदरबाट बंदरबाट होता है, सिंपल बात है। उस बंदरबाट को तो जनता तो बंदरबाट नहीं कर रही है ना, उसको तो जो लोग ठेका ले रहे हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं, ये तो इसका ठिकरा तो उन्हीं के माथे फूटेगा ना। काम तो वो करा रहे हैं, आपने काम कराया, इतना पैसा लगाया, फिर कैसे अभी महीना दिन भी नहीं हो रहा, नाले टूट जा रहे हैं, रोड टूट जा रहा है। तो मैं तो, और जबकि मेरे जैसा आदमी हमेशा मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से बातों को मैं हमेशा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रह गई बात कि देखिए फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चुनाव आने वाला है, तो फुलवारी शरीफ के आम जनता पर, आम जनता के कांधों पर एक अहम जिम्मेदारी डाली गई है कि वो लोग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर एवेल करें, इसे अपॉर्चुनिटी समझकर इस मौके का फ़ायदा उठाएं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए अगर लोग जागरूक नहीं होंगे और लोग घरों में सोए रहेंगे तो इस सोने से समाज और माशरे का बहुत बड़ा खसारा होगा और उसकी जद में हम लोग सब आएंगे। देखिए आग जब लगेगा ना, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब ये समाज और माशरा बदनाम होगा तो उससे अरमान भी जो है उससे हताहत होगा और अरमान को भी उससे इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरह से फुलवारी शरीफ में जितने भी लोग रह रहे हैं, नेक दिल लोग, शरफा लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर यहाँ का माहौल, यहाँ का समाज और यहाँ का माशरा बिगड़ता है तो उससे यहाँ के शरफा लोग भी असरअंदाज होंगे, पढ़े लिखे लोग भी असरअंदाज होंगे। हर समुदाय, हर तबके और हर मज़हब के और हर इलाके के लोग उससे मुतासिर होंगे। इसलिए फुलवारी शरीफ के जनता को तो ये यूँ कहें कि बहुत अजीम और सुनहरा मौका मिल गया है कि वो नगर परिषद के चेयरमैन का भी चुनाव स्वयं करेंगे और वाइस चेयरमैन का भी चुनाव स्वयं करेंगे। और मैं तो उनसे ये दरख्वास्त करूँगा बड़े विनम्र भाव के साथ कि आप लोग वार्ड काउंसलर से लेकर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन तक चुनने में अपने वोटों का बहुत ही हसास और मुहतात होकर के इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यूँ कहें कि फुलवारी शरीफ का मुस्तकबिल अंधकार हो जाएगा। यहाँ फुलवारी शरीफ का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो पाएगा और फुलवारी शरीफ के आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो पाएगा। अभी देखिए मैं लोगों को ये बता देना चाहूँगा, अभी मैं नए लोगों के लिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग नए लोग इस बार दावा ठोक रहे हैं कि हम वाइस चेयरमैन के लिए और चेयरमैन के लिए और वार्ड काउंसलर के लिए खड़े हो रहे हैं और हम फला फला करेंगे, मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूँगा क्योंकि उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से सवाल करना चाहूँगा जो लोग मौजूदा वार्ड काउंसलर हैं, जो अभी एट प्रेजेंट वाइस चेयरमैन हैं और चेयरमैन हैं, ये लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इनको कहने में ज़रा सा लाज लिहाज और शर्म नहीं आ रहा है। ये लोग जो ये बात कह रहे हैं कि अगर हमको मौका दीजिए तो हम फुलवारी शरीफ के अपने वार्ड में लाइब्रेरी खुलवा देंगे, हेल्थ क्लिनिक कैंप खुलवा देंगे, हम एक क्लब खुलवा देंगे जहाँ पर बच्चे लोग खेलेंगे, हम स्टेडियम बनवा देंगे। कल तक जब मैंने इनसे सवाल किया तो इन लोगों ने मुझे ये बताया कि ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ये तो माननीय बिहार सरकार का मामला है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उन तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप किस हैसियत से ये दावा पेश कर रहे हैं? अगर क्या यह कहा जाए कि आप लोग फिर से फुलवारी शरीफ की जनता को ठगने का, गुमराह करने का और वर्गलाने का काम कर रहे हैं तो शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपके झांसे में इस बार फुलवारी शरीफ की जनता आने वाली नहीं है। फुलवारी शरीफ की जनता सवाल का जवाब चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो लोग 25 साल से 20 साल से चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वार्ड काउंसलर हैं,
फुलवारी शरीफ में एक भी ऐसा वार्ड आप नहीं दिखा सकते हैं जहां किसी ने एक लाइब्रेरी भी स्थापित किया हो। इन लोगों ने जो आज बोल रहे हैं कि हम तो क्लिनिक खुलवा देंगे, हेल्थ क्लिनिक खुलवा देंगे वार्ड में और फला करेंगे ढमका करेंगे, इन तमाम लोगों ने फुलवारी शरीफ के एक वार्ड में आज तक एक बार भी हेल्थ चेकअप कैंप नहीं लगवाया है। सर यहाँ पे एक सवाल हम लेंगे, इतने सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज ये चुनावी माहौल जब बन रहा है और कुछ दिन में चुनाव होगा, तो इससे पहले कहाँ थे वो जनप्रतिनिधि? तो उतने दिनों से थे, उतने दिनों से कहाँ थे? क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि क्लिनिक खुलवाना चाहिए, स्टेडियम बनवाना चाहिए, चाहे जो भी मुद्दे हैं? सर यही तो मैं पे आप लोगों ने या जहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों ने क्या वैसे जनप्रतिनिधियों के पास में प्रपोजल नहीं रखा? सर देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो फुलवारी शरीफ के जनता को समझने की ज़रूरत है। ये बरसाती मेंढक हैं सर, बरसात में ये टरटराते हैं। ये जो चुनाव का मौसम आ रहा है ना, तो इन लोगों के लिए यूँ कहें कि बरसात का मौसम आ गया है और ये बरसाती मेंढक हैं। ये टरटर करेंगे तब तक जब तक बरसात रहेगा, यानी जब तक कि चुनाव संपन्न ना हो जाए। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो ये ऐसा मान में घुसेंगे कि फिर 11 महीना क्या, जितने 3 साल तक ये फिर दिखाई उखाई नहीं देंगे, इनकी कहीं से आवाज़ नहीं निकलेगी। जब लोग सवाल करने के लिए जाएंगे तो ये बोलेंगे कि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये माननीय बिहार सरकार का मामला है, आप वहाँ जाइए और उनसे बात कीजिए। आज जो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वही तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो 30 साल और 25 साल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर बने हुए हैं, एक भी वार्ड फुलवारी शरीफ में, एक भी जगह फुलवारी शरीफ नगर परिषद में ऐसा दिखा दीजिए। मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर मेरा बात का जवाब दें वो लोग कि आपने क्या एक भी लाइब्रेरी खुलवाया आज तक? क्या आपने कहीं पर भी एक छोटा मोटा क्लब खुलवाया जहाँ 4 कैरम रखवा देते, चेस रखवा देते कि बच्चे लोग जो है वहाँ जा कर के खेलते? आपने कोई एंटरटेनमेंट का उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया, कोई आपने स्पोर्ट्स का इंतज़ाम नहीं किया। किसी लोगों के इतना, अभी कोरोना काल में इतना सब कुछ हुआ, जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये सब तो देखिए फिर से ये सारे लोग लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का और ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार जनता जागरूक हो गई है। देखिए मेरे जैसे जो समाज सेवी लोग हैं, और मैं हर जगह, हर कॉलोनी में और हर जगह के लोगों को बेदार कर रहा हूँ और जिम्मेदार लोगों को खड़ा कर रहा हूँ कि आप लोग जगिए और आप लोग खड़े होइए, लोगों को बेदार करने का काम कीजिए और फुलवारी शरीफ के मुस्तकबिल को अंधकार होने से, इसको जो है तारीख होने से आप लोग बचा लीजिए। नहीं तो ये नस्लें बर्बाद जब होंगी तो फिर उसके असरात हर खासो आम तक मुरतब होंगे और हर किसी को झेलना पड़ेगा। ये इस बार के जो लोग जिस कॉलोनी में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिम्मेदार लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं। और फुलवारी शरीफ की मैं बता दूं, आम जनता ने इस बार देखिए मन बना लिया है कि ऐसे ठगने वाले लोगों को, समाज और माशरे के गद्दार लोगों को, अगर कहा जाए कि ये गद्दार है तो ये कहना गलत नहीं होगा। समाज और माशरे के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को, समाज और माशरे के अंदर नफरत की दीवारें खड़ी करने वाले लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता इस बार फुलवारी शरीफ की पाक सरजमीन पर धूल चटाने का काम करेगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अभी ये जो बैनर और पोस्टर आपको सब नज़र आ रहे हैं ना सर, ये सब काम नहीं आएगा। ये मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये जो लोग पैसे का खेल खेल रहे हैं और सब जगह बैनर और पोस्टर कर रहे हैं, फुलवारी शरीफ की जनता ने जवाब दिया है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपको ये मतलब मैं बता दूं, असेंबली का जो चुनाव हुआ है एमएलए का, तो फुलवारी शरीफ की जनता ने ऐसे एमएलए को चुनने का काम किया है, गोपाल जी रविदास को, जिनके पास पैसा नहीं था, समाज के दबे कुचले हुए लोग थे, लेकिन नेक दिल और शरीफ लोग थे। तो फुलवारी शरीफ की जनता ने सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि फुलवारी शरीफ की जनता ने पैसा भी दिया, चंदा भी दिया। तो इस बार भी मुझे लगता है कि फुलवारी शरीफ की जनता पिछली बार एमएलए के चुनाव में ही जागरूक हो चुकी है और वो दबे, मतलब इस बात को फुलवारी शरीफ की जनता ने नकार दिया कि फुलवारी शरीफ में धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा।
फुलवारी शरीफ के अंदर शराफत चलेगा, अभी 1.5 साल फुलवारी शरीफ के अंदर इंसानियत चलेगा। इसलिए धनबल और बाहुबल के प्रयोग करने वाले लोगों के मुंह पर फुलवारी शरीफ की जनता ने थूकने का काम किया और फिर गोपाल रविदास जैसे शरीफ इंसान को अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि फुलवारी शरीफ की जनता अपने उस सबक को इस बार फिर से दोहराएगी, नेकदिल और शरीफ लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी, चेयरमैन चुनेगी। ये पोस्टर, बैनर, हथियार का प्रदर्शन, फलाना ढमकाना, ये सब इस बार काम वाम नहीं आने वाला है। ये सब जो नौटंकी कर रहे हैं ना, गए 50 माला पहले से अपने बांट दिया, यूट्यूब वाले चैनल को अपने मन के हिसाब से बुला लिया, 2-4 हज़ार रुपया दे दिया और अपने हिसाब से उनसे जो चाहा सो करवा लिया। तो इस बार फुलवारी शरीफ की जनता ये सब चीज़ को नकार देगी, ये तमाम चीज़ों पर थूक देगी। ये सब चीज़ अब फुलवारी शरीफ में नहीं चलने वाला है। फुलवारी शरीफ में चलेगा इंसानियत चलेगा, फुलवारी शरीफ में आदमियत चलेगा। फुलवारी शरीफ के अंदर वो आदमी को लोग जनप्रतिनिधि इस बार बनाएंगे जो समाज का दर्द को बांटने वाले लोग होंगे, जो फुलवारी शरीफ को वाकईतन शिक्षित, सुंदर और स्वस्थ फुलवारी शरीफ बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस बार फुलवारी शरीफ की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। वार्ड काउंसलर से लेकर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन तक बनाने में वो बहुत ही कॉन्शियस होकर, बहुत ही हसास और बहुत ही मोहतात होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करेगी और फुलवारी शरीफ के मुस्तकबिल को रोशन बनाने का काम करेगी, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने का काम करेगी। फुलवारी शरीफ की जनता धनबल, बाहुबल और जो इस तरह से ज़ात पात, मज़हब, धर्म, रीजन, रिलीजन, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर इंसान को चुनेगी। अच्छे, नेकदिल, पढ़े लिखे, सच्चे लोगों को चुन कर लाएगी जो वाकईतन समाज के दर्द को बांट सकें और समाज को उन्नति की ओर, तरक्की की तरफ ले जा सकें। फुलवारी शरीफ की जो इतिहास रहा है कि यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा हमारा ज़माने क़दीम से रहा है, जिसके लिए फुलवारी शरीफ अपने आप में एक मिसाल माना जाता है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि 14 साल से जो मैं फुलवारी शरीफ में रह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फुलवारी शरीफ अपने आप में जो है ये पटना का एक दिल है। फुलवारी शरीफ में देखिए कई अजीम अदारे हैं, यहाँ इमारत शरिया है, यहाँ खानका है, यहाँ शुरफाओं का और यहाँ नेकदिल लोगों का ये जगह है, नेकदिल लोगों का ये मोहल्ला है, नेकदिल लोगों का ये गढ़ है जहाँ नेकदिल लोग और शरीफ लोग बसते हैं। तो इस बार लोग परिचय देंगे। अब शरीफ लोग होते क्या है कि सो जाते हैं, कभी कभी आराम करने लगते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि भाई जगिए, आराम बहुत हो चुका। अगर नहीं जगेंगे तो फिर तो नुकसान होगा। देखिए, अगर आसपास के घर में आग लगेगा तो हमारा घर भी जो है उस चपेट में आ जाएगा और हमारे घर में भी आग लग जाएगा और हमें भी जो है उस मुसीबत से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए तमाम फुलवारी शरीफ के लोग इस बार जो है अपने जागरूकता का सबूत दें, अपने इत्तेहाद का सबूत दें, अपने इत्तेफाक का सबूत दें। जो है रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मज़हब, ज़ात पात, मसलक, बिरादरी, इलाकायत, जो भी आप कह लें, कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनें, सही तरीक़े से अपने वोट का इस्तेमाल करें, यूनाइट हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफ़िक़ हो जाएं। और इस तरह से जो लोग कर रहे हैं धनबल का प्रयोग और बाहुबल का प्रयोग, ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का काम करें। हम लोगों के यहाँ कहावत बोलते हैं कि अंधड़ में बोगला का बाह। तो इस बार देखिए जो है बेदारी की आंधी चल चुकी है, जागरूकता की आंधी चल चुकी है। फुलवारी शरीफ के हम जैसे समाज सेवी लोगों ने और ज़िम्मेदार लोगों ने जो है जागरूकता की आंधी को और बेदारी की आंधी को चलाने का ज़िम्मा के एक तरह से यूँ कहें कि उठा लिया है। तो इस आंधी में ये सब पोस्टर बैनर काम नहीं चलेगा। अंधड़ में जैसे बोगला का बाह नहीं चलता है, तो इस बार जागरूकता की आंधी में और बेदारी की आंधी में ये सब धनबल और बाहुबल का प्रयोग करने वाले लोगों का कुछ नहीं चलेगा। जनता बिकाऊ नहीं होता है, ये दलाल लोग बिकाऊ होते हैं। अगर मेरे वो हाथ में इन लोगों को समझ में आ जाए कि
भाई 1000, 2000, 4000 वोट का मालिक है अरमान मलिक, समाज सेवा कर रहा है, इमारत शरिया के चुनाव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपको ये बता दूं, इमारत शरिया के चुनाव का मामला आप लोगों के नज़रों से गुजरा होगा, तो पूरे फुलवारी शरीफ में उस तरह की हवाएं चली और लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पैसों का भी मुझे लस्ट दिया गया कि मतलब या तो ख़रीद लो पैसे से, या तो फिर डरा करके और धमका करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला तक हुआ, जिसको लोग जानते हैं। लेकिन मैंने अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटाया, ठीक है। तो फुलवारी शरीफ में देखिए मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है। मैं तो फुलवारी शरीफ के नेकदिल लोगों से और शुरफाओं से और यहाँ के बसने वाले अजीम हस्तियों से मैं सीख रहा हूँ और उन लोगों से सीखने के बाद ही मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है। तो फुलवारी शरीफ में देखिए पोटेंशियल है। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए होता है कि बड़े लोग सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं, तो वही उनका सोना जो है गलत हो जाता है। अगर इस बार इमारत शरिया के चुनाव में शायद लोग नहीं जगते और उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लोगों को जगाने का काम किया। मैंने अपने ऑडियो और वीडियो के ज़रिया से लोगों को बताने का काम किया, सही बातों को उनके सामने रखने का काम किया। और मैंने तमाम जो भी उस तरह के कैंडिडेट्स थे, जो लोग खड़े हो रहे थे और ये कर रहे थे, मैंने उन तमाम लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुली चुनौती दिया कि वो आकर हमसे डिबेट डिस्कशन कर लें। जैसे मैं आज आपके चैनल से खुली चुनौती दे रहा हूं उन तमाम वार्ड काउंसलरों को जो मौजूदा वार्ड काउंसलर हैं, खुली चुनौती दे रहा हूं मौजूदा चेयरमैन को, खुली चुनौती दे रहा हूं मौजूदा वाइस चेयरमैन को कि वो आकर के हमसे डिबेट और डिस्कशन तो कर लें। वो जो डंका बजा रहे हैं कि मैंने फुलवारी शरीफ में ये कर दिया और वो कर दिया, तो मैं उनको गिन गिन के बताऊंगा कि आपने फुलवारी शरीफ को किस तरह से बर्बाद करने का काम किया है, फुलवारी शरीफ को आपने किस तरह से विनाश की तरफ ले जाने का काम किया है। आपने अपना विकास किया है, अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा और अपने लाइक माइंडेड पीपल के अलावा किसी का इस फुलवारी शरीफ में विकास नहीं हुआ है। फुलवारी शरीफ का विनाश हुआ है। उनके अंदर दम है तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि वो आकर के मुझसे डिबेट और डिस्कशन कर लें। मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया। मैं उनको बताऊंगा कि आपने कहां कहां कमी की है, आपने कहां कहां फुलवारी शरीफ के समाज को और माशरे को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। आखिर क्या बात है कि फुलवारी शरीफ के अंदर नशा खुरानी आम है, फुलवारी शरीफ के अंदर शराब नौशी आम है। अगर सारे जनप्रतिनिधि समाज के लिए वाकईतन कुछ काम करते तो इन तमाम बातों पर तो अंकुश लगना चाहिए था। आज कहीं पर भी एक हेल्थ चेकअप कैंप नहीं है, एक जो है क्लब नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है, और फुलवारी शरीफ के हर मोहल्ले में शराब का अड्डा चल रहा है, जुए का अड्डा चल रहा है, सूखे नशे का काम हो रहा है, सूखे नशे का इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिर ये कौन कर रहा है? क्या ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होती है कि फुलवारी शरीफ में जिस तरह से नशा खुरानी, सूखे नशा, शराब नौशी आम हो गई है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये उनका काम नहीं है तो ये बताएं कि किसका काम है? किस उम्मीद पर लोगों ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना था और आप उनके उम्मीद को पर इस तरह से धाराशाही आपने कर दिया, उनकी उम्मीदों को आपने तोड़ दिया। तो इस बार तो फुलवारी की जनता नहीं बख्शने जा रही है, ये हम बता देना चाहते हैं। इस बार फुलवारी शरीफ की जनता ने मन बना लिया है। ऐसे अय्यार और मक्कार लोगों को, ऐसे शरपसंद अनासिर को, समाज के ऐसे गद्दार लोगों को, समाज को ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। उनको इस फुलवारी शरीफ की पाक सरजमीन पर धूल चटाने का काम करेगी, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। थैंक यू, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए, जितने भी आपने भी हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे, तो कुल मिलाकर यही है कि इस बार बदलाव निश्चित है। जी, खुलासा कलाम मेरा यही है, सब चीज़ का सारांश यही है कि इस बार फुलवारी शरीफ में निश्चित नहीं, सुनिश्चित 110% बदलाव आएगा। सारे नए चेहरों को मौका मिलेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो नौजवान साथी लोग इस बार आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे नौजवान साथियों को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। क्योंकि नौजवान जो है समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं मुस्लिम माशरे में कि एक मर्द बनता है तो एक फ़र्द बनता है, एक औरत बनती है तो एक
ख़ानदान बनता है, एक खातून बनती है तो एक ख़ानदान बनता है। और मैं कहता हूँ कि जब एक जवान बनता है तो पूरा का पूरा समाज बनता है, पूरा का पूरा माशरा बनता है, पूरा का पूरा स्टेट बनता है और पूरा जो है वतन और देश बनता है। तो नौजवान साथी अगर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं हिम्मत और हौसले के साथ, उसमें भी सेलेक्ट करें कि नेक दिल लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं। उसको फुलवारी शरीफ की जनता समझती है, जानती है, पहचानती है। तो ऐसे लोग नौजवान साथियों को भी ज़रूर मौका मिलना चाहिए, उनको मौका दिया जाए और उनको भी देखा जाए, नहीं तो फिर बदलाव करेंगे। लेकिन इस बार बदलाव निश्चित नहीं सुनिश्चित है, 110% बदलाव आना है। ये फुलवारी शरीफ की महान जनता ने मन बना लिया है। अभी देखिए इलेक्शन दूर है, अभी जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, मैं बता देता हूँ कि इलेक्शन होने से और रिजल्ट आने से पहले ही सब डिक्लेयर हो जाएगा इस बार कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और किसकी कौन बहुमत में आएगा और कौन हमारा जनप्रतिनिधि वार्ड काउंसलर के रूप में, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के रूप में होगा। आप लोग कभी आइएगा तो मैं आपको एक हफ्ता पहले ही सब रिजल्ट आउट करके बता दूंगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। मैं समस्त फुलवारी वासियों से, सभी काबिल एहतराम और नेक दिल भाइयों से, माओं से, बहनों से, छात्र छात्राओं से, नौजवान साथियों से बहुत ही विनम्र भाव के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने वोटों का इस्तेमाल इंतहाई हसास और मुहतात होकर करें। वोट देने से पहले अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुन लें, अपने कानों में उंगलियां डाल दें, लोगों की आवाज़ों को नहीं सुने बल्कि दिल की आवाज़ को सुनकर अपने वोट को कास्ट करने का काम करें।